हेलो गाइस, वेलकम टू अनकवर केमिस्ट्री। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया था। सी ट्रांस क्या होता है, तो आज उसी क्लास को हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ये इस क्लास को मैंने ये 3 भाग में डिवाइड कर दिया। इस क्लास में हम लोग ये 3 चीज़ों को आज जानेंगे, जिसमें फर्स्ट होगा स्टेबिलिटी ऑफ सी ट्रांस आइसोमर्स, इजेड नोमेनक्लेचर जो नया है हम लोग के लिए, कैलकुलेशन ऑफ फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, कैसे हम लोग टोटल नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स निकाल सकेंगे फ्रॉम एनी एंड एल्कीन मॉलिक्यूल। सो ये हम लोग का आज का कंटेंट होगा। सो पहले हम लोग देखेंगे, हम लोगों को पता है सी ट्रांस आइसोमर क्या है, हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। तो मैं कल का एक एग्जांपल देता हूं, ब्यूटिन, और शायद तुम लोगों को पता होगा ये किस टाइप का ब्यूटिन है और ये किस टाइप का ब्यूटिन है। ये हम लोग का सिस ब्यूटिन है, सिस 2 ब्यूटिन, और ये है ट्रांस 2 ब्यूटिन। सिमिलरली एक और एग्जांपल मैं लिखता हूं, COOH, ये हम लोग का सिस है, इसका एक नाम है, क्या है, फ्यूमारिक एसिड, सॉरी सिस का नाम है मैलिक एसिड, और ये है ट्रांस जिसका नाम है फ्यूमारिक एसिड। ये मैंने आज क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि आज हम लोग इसका स्टेबिलिटी समझेंगे, जनरली एल्किन का स्टेबिलिटी। तो याद रखना एक बात, हमेशा याद रखना, एल्किन हमेशा जो ट्रांस एल्किन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। ट्रांस एल्किन हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है, ट्रांस ऑलवेज स्टेबल देन सीस आइसोमर। क्यों? क्योंकि ट्रांस में क्या होता है, दो बाल्की ग्रुप ऑपोजिट साइड में होता है, व्हेयरएज सिस में क्या होता है, दो बाल्की ग्रुप सेम साइड में होता है। तो इट क्रिएट्स मोर रिपल्शन एंड मेक द मॉलिक्यूल लेस स्टेबल, व्हेयरएज इन ट्रांस द बाल्की ग्रुप्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एज अ रिजल्ट वो रिपल्शन उसको कम कर देता है। एज अ रिजल्ट कंपाउंड ट्रांस में ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन ऐसा भी कंपाउंड मिलेगा इन फ्यूचर, बहुत सारा एग्जांपल ऐसा है जहां पे ट्रांस भी स्टेबल हो सकता है। ठीक है, ट्रांस भी स्टेबल हो सकता है बिकॉज ऑफ सम सेकेंडरी टाइप ऑफ इंटरेक्शंस। कुछ इंटरेक्शंस है, हम लोग इन फ्यूचर इस टाइप का एग्जांपल्स भी डील करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए याद रखो, इन जनरल हमेशा ट्रांस आइसोमर्स आर मोर स्टेबल देन सिस आइसोमर। क्यों? बिकॉज ट्रांस में क्या होता है, जो बाल्की ग्रुप्स होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, व्हेयरएज सिस में वो एक ही डायरेक्शन में होता है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, जो फ्यूमारिक एसिड है ये मैलिक एसिड है, मैलिक एसिड का जो क्या बोलते हैं इसको, दो बाल्की ग्रुप एक ही साइड में आया और दो जो बाल्की ग्रुप है यहाँ पे ऑपोजिट साइड में आ रहा है ट्रांस में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फ्यूमारिक एसिड जो है मोर स्टेबल होगा किससे, फ्यूमारिक एसिड मोर स्टेबल होगा मैलिक एसिड से। तो हम लोग को समझ में आया कि सिस ट्रांस आइसोमर का स्टेबिलिटी क्या होता है। स्टेबिलिटी हमेशा ट्रांस आइसोमर का ज्यादा होता है देन सिस आइसोमर। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस बाल्की ग्रुप्स आर इन ऑपोजिट फेस in trans isomer, and in cis isomer the cis isomers are less stable because the bulky groups are in the same site. ठीक है, यहाँ पे बहुत ही अभी एक नया चीज हम लोग सीखने वाले हैं। वो क्या है, हम लोग अभी एक नया टर्म सीखेंगे, EZ क्या है। देखो, इन सब चीजों में हम लोग इजीली सिस ट्रांस नेमिंग कर सकते हैं, क्योंकि सिस किसको बोलते हैं, ट्रांस किसको बोलते हैं, सिस बोलते हैं जब दो सिमिलर ग्रुप सेम साइड में होता है, और जो सिमिलर ग्रुप जब ऑपोजिट साइड में होता है उसको ट्रांस बोलते हैं। लेकिन एक एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, यार इसको हम लोग आराम से सिस ट्रांस बोल सकते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, इसको तुम कैसे सिस ट्रांस नेमिंग करोगे। सपोज यहाँ पे है C, ये CH3 है, यहाँ पे है H, यहाँ पे पकड़ लो Cl, और यहाँ पे पकड़ लो कि Br। अभी इसको तुम सिस ट्रांस नेमिंग कैसे करोगे, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। अभी इसको हम लोग सिस ट्रांस नेमिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हम लोगों ने देखा था कि सिस ट्रांस होने के लिए दो सिमिलर ग्रुप होना चाहिए। तो अभी हम लोग एक नया टर्म सीखेंगे EZ।
अभी और सिस ट्रांस नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम कंपाउंड में हम लोग सिस ट्रांस नेमिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए एक नया कंसेप्ट आया, ये डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए एक नया सिस्टम लाया गया, इजेड। कौन लाया? ये साइंटिस्ट। इसको सीआईपी बोलते हैं, सीआईपी रूल। ये याद रखो, इसको खान इनगोल्ड प्रीलोग नोटेशन बोलते हैं, सीआईपी। ये लाए डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए एक नया कन्वेंशन लाए। क्या कन्वेंशन है वो हम लोग अभी देखेंगे। इन्होंने बोला अगर डबल बॉन्ड के अक्रॉस में दो हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी एंड लो प्रायोरिटी, ऐसा है क्या? यहां पे एक और लिख रहा हूं मैं, सी डबल बॉन्ड सी, हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी। इन्होंने बोला कि जब दो हाई प्रायोरिटी ग्रुप डबल बॉन्ड का एक ही साइड में रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे Z, और उल्टा दो लो प्रायोरिटी ग्रुप, लो को हम लोग नहीं देखेंगे एक्चुअली, उल्टा जब हाई प्रायोरिटी एक साइड में हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली लो प्रायोरिटी दूसरे साइड में हो जाएगा, तो हम लोग हाई को ही देखेंगे। और दो हाई प्रायोरिटी ग्रुप जब ऑपोजिट साइड में रहेगा तब उसको बोलेंगे हम लोग E। Z का मतलब क्या होता है? जुजामेन। जुजामेन एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग है टुगेदर। ये देखो टुगेदर, और ये भी जर्मन वर्ड है, इसको बोलते हैं एंडजेजन। इसका मीनिंग है ऑपोजिट। तो जब दो हाई प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड में Z हुआ, हाई प्रायोरिटी का ऑपोजिट साइड में E हुआ, इतना हम लोग को ये रूल पता चल गया। ये रूल क्या, इसका जो मेन क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया पता चल गया। लेकिन अभी हम लोग हाई प्रायोरिटी ग्रुप क्या है एंड लो प्रायोरिटी ग्रुप क्या है हम लोग को ये जानना पड़ेगा। ये जानने के लिए मैं अभी जो ऊपर में एग्जांपल है इसको ही डिटेल्स में बोलूंगा। देखो कैसे होता है, ये मैं इरेज कर रहा हूं। देखो हाई प्रायोरिटी एंड लो प्रायोरिटी हम लोग किस हिसाब से देंगे, इसमें कुछ रूल है। रूल नंबर 1, रूल 1 क्या है? रूल 1 क्या है? एटॉमिक नंबर, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर गिवन द हाईएस्ट प्रायोरिटी। हाईएस्ट एटॉमिक नंबर गिवन द हाईएस्ट प्रायोरिटी, ये याद रखना। हाईएस्ट एटॉमिक नंबर विल बी गिवन द हाईएस्ट प्रायोरिटी। हाई एटॉमिक नंबर, हाई प्रायोरिटी। इसमें केमिस्ट्री कुछ नहीं है, इसमें केमिस्ट्री कुछ भी नहीं है, इसमें जस्ट एक रूल है। ये रूल को तुम लोग याद करना है सिर्फ, नथिंग एल्स। ठीक है, तो हम लोग पहला रूल जो है ये है हाई एटॉमिक नंबर गिवन हाई प्रायोरिटी। यहां पे हम लोग एटॉमिक नंबर निकालो, कहां पे? हर कार्बन में निकालो। पहले ये कार्बन को निकालते, ये कार्बन में ये दोनों में से किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? हम लोग को पता है ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है और इसका कम है, क्लोरीन का कम है, तो 2 देंगे। इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे। इंडिविजुअल कार्बन का पहले निकालना, पहले एक कार्बन का निकालना। इसमें अगर इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट रहता है ना, इसको हम लोग को नंबरिंग करना है 1 2 करके। जिसका हाई प्रायोरिटी होगा इसको 1, जिसका लो प्रायोरिटी इसको 2। तो इसमें 1 हुआ, इसको 2 हुआ। इस कार्बन में किसका? बिटवीन CH3 एंड H। CH3 नहीं देखेंगे, फर्स्ट एटॉम देखो, इसमें C है, 3 H है, जस्ट फर्स्ट एटॉम कनेक्टेड टू दिस sp2 कार्बन, इसको देखना है। तो फर्स्ट एटॉम है कार्बन और फर्स्ट एटॉम है हाइड्रोजन, तो इसको देंगे हम लोग 1, इसको देंगे हम लोग 2। देखो दो सेम ग्रुप, हाई प्रायोरिटी ग्रुप 1 1 ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये आ गया क्या? E। दो हाई प्रायोरिटी ग्रुप ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हो गया E। अभी सेम एग्जांपल का मैं एक उल्टा लूंगा, इसको मैं सेम रखता हूं, CH3H, Br को मैं ऊपर लेके जाता हूं और Cl को मैं इधर लेके आता हूं। तो इसका 1 ये है, इसका 2 ये है, इसका 1 अभी ये होगा, इसका 2 अभी ये होगा। देखो दो हाई प्रायोरिटी ग्रुप डबल बॉन्ड का उस तरफ चला गया, एक ही साइड में हो गया, तो इसको बोलते हैं Z। Z मींस जुजामेन, मींस टुगेदर, E मींस एंडजेजन, मींस ऑपोजिट। तो फिलहाल याद रखना Z कुछ सिस टाइप का होता है,
Z कुछ सिस टाइप का होता है और E कुछ ट्रांस टाइप का होता है, लेकिन ये अलग कन्वेंशन है एक्चुअली। हम लोग सिस एंड EZ को मिला नहीं सकते, ये टोटली अलग कन्फ्यूजन है, टोटली अलग कन्वेंशन है, सॉरी। तो ताकि उस कंफ्यूजन से हम लोग को क्लियर, मतलब कंफ्यूजन ना हो, सिस ट्रांस से हम लोग को कंफ्यूज ना करे, क्योंकि हम लोगों ने देखा बहुत सारा कंपाउंड है जिसको हम लोग सिस ट्रांस नाम नहीं दे सकते, इसलिए एक कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक नया कन्वेंशन लाया गया। कौन लाया? CIP। ये लोग लाए कि EZ नोमेनक्लेचर। तो ये गया हम लोग का EZ नोमेनक्लेचर। ये गया रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 है मास नंबर को देखते हुए। रूल नंबर 2 है highest mass number will be given the high mass given high priority। ये कैसे? प्रायोरिटी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, C11C, यहां पे मैंने लगाया H, यहां पे मैंने लगाया D। D मींस ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का आइसोटोप, पता है 1 ये एक हाइड्रोजन का आइसोटोप है, ये 2 हाइड्रोजन का आइसोटोप है ना ड्यूटेरियम, जहां पे हाइड्रोजन का मास नंबर 2 है। एक्चुअली इसको ऐसे भी लिखते हैं, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन को हम लोग डायरेक्टली डी लिखते हैं, तो इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने सेम रखा CH3H। इसमें अगर नंबरिंग करेंगे 1, इसको 2, वेरी सिंपल। इन दोनों में कैसे नंबरिंग करेंगे? इसको 1, इसको 2, बिकॉज दोनों के एटॉमिक नंबर तो 1 ही है। तो हम लोग पहला रूल बोला कि एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा होगा उसको हाई प्रायोरिटी देना है, लेकिन ऐसा केस आया जहां पे एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन तब हम लोग मास नंबर देखेंगे। जहां पे एटॉमिक नंबर सेम होता है तब हम लोग हमेशा मास नंबर देखेंगे। इसका मास ज्यादा है, इसका मास 2 है, इसका मास 1 है, इसीलिए हम लोग जिसका मास ज्यादा है उसको हाई प्रायोरिटी दिया, जिसका मास कम है इसका लो प्रायोरिटी दिया। तो ये हुआ हम लोग का E। क्यों? 2 हाई प्रायोरिटी ग्रुप इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका अगर हम लोग Z ड्रॉ करना चाहे तो कैसे होगा दिखने में? D को ऊपर लाओ, H को यहाँ पे लाओ, CH3 को यहाँ पे रखो, H को यहाँ पे रखो, 1 2 1 2, तो ये आ गया हम लोग का Z। वेरी सिंपल। EZ नोमेनक्लेचर बहुत ही सिंपल है, ठीक है? ओके, तो ये गया रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 क्या है? देखो, रूल नंबर 3 है जब हम लोग फर्स्ट एटॉम से डिसाइड ना कर पाए कि किसको हम लोग हाई प्रायोरिटी दे, तब हम लोग सेकंड एटॉम में जाएंगे। जब हम लोग सेकंड एटॉम से डिसाइड ना कर पाए कि किसको देंगे, तब हम लोग थर्ड में जाएंगे, ऐसे फोर्थ में जाएंगे, फिफ्थ में जाएंगे। मतलब जब तक सिमिलर एटॉम हम लोग को मिलता रहेगा हम लोग आगे जाते रहेंगे, क्योंकि 2 सिमिलर एटॉम को हम लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे। मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं यहाँ पे, जैसे ये एक बेस्ट एग्जांपल होगा CH3 CH2Cl CH2Br एंड CH2 पकड़ लो कि F। अभी हम लोग इसको कैसे करेंगे? अभी देखो इसको कैसे करेंगे। इसको हम लोग को तोड़ना होगा। कैसे तोड़ना होगा? देखो C11C CH H H, इसको कैसे होगा? H H Cl। इसको अगर तोड़ोगे तो H H Br, और इसको अगर तोड़ोगे तो H H F। देखो हर कार्बन, 2 कार्बन में जो जो सब्स्टिट्यूएंट है सबका फर्स्ट एटॉम कार्बन है, तो हम लोग फिर से कंफ्यूज हो गए। तो हम लोग तब क्या करेंगे? सेकंड एटॉम में जाएंगे। सेकंड में जाओ, सेकंड में हाइड्रोजन, सेकंड में हाइड्रोजन, सेकंड में इसका तीनों सेकंड में हाइड्रोजन है, इसका 2 सेकंड में हाइड्रोजन है। 3 नंबर में क्या है? जो 3 नंबर वाला सब्स्टिट्यूएंट वो है Cl। इसका भी 2 में हाइड्रोजन, 2 में हाइड्रोजन है, लेकिन अभी हम लोग को डिसाइड करना है इन दोनों, पहले इन दोनों में डिसाइड करना है। इस कार्बन में, ये कार्बन तो गया सेम सेम, हाइड्रोजन सेम, हाइड्रोजन सेम, हाइड्रोजन सेम, हाइड्रोजन सेम, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे Cl। मतलब किसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा? ये होल ग्रुप का प्रायोरिटी ज्यादा होगा, 1 और इसका 2। क्यों? इसमें जो सेकंड एटॉम है इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है देन इसका सेकंड एटॉम। सिमिलरली इन दोनों में से सेकंड एटॉम को डिसाइड करो। 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, इसको छोड़ दो। इस यहाँ पे भी हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे क्योंकि दोनों का सेम आ गया। अभी Br और F में देखो किसका ज्यादा है? Br और F में Br का ज्यादा है, तो दैट मींस सेकंड एटॉम जो है इसका ज्यादा है देन दिस, तो इसका आएगा प्रायोरिटी 1, इसका आएगा प्रायोरिटी 2। ये प्रायोरिटी 1, ये प्रायोरिटी 2, ये प्रायोरिटी 2, ये प्रायोरिटी 1। तो अभी देखो 1 एंड 1 अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका आ गया E। इसका Z भी ड्रॉ कर सकते हैं, जस्ट इसको उल्टा उधर घुमा दो, तो इससे हम लोग को जो आएगा वो Z आ जाएगा। समझ में आया? तो वेरी सिंपल एग्जांपल, जब भी हम लोग फर्स्ट एटॉम से डिसाइड ना कर पाए हम लोग तुरंत कहां पे चले जाएंगे? सेकंड एटॉम को देखेंगे। क्लियर? क्लियर? ओके, नेक्स्ट जो एग्जांपल है, ओके मैं ये इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट एक एग्जांपल मैं और दिखाता हूं। सपोज हमारे
ओके, अभी मैं तुम लोग को एक टोटली एक नया एग्जांपल दिखाने वाला हूं। सपोज ऐसा एक कंपाउंड तुम लोग सोचो, सी, यहां पे पकड़ लो FCl, और यहां पे पकड़ लो OH, CFCl, एंड यहां पे पकड़ लो NH2, ठीक है, और इधर पकड़ लो Br और इधर पकड़ लो I। तो रैंडमली मैंने एक कंपाउंड यहां पे ड्रॉ किया। अभी तुम लोग बोलो इसका कॉन्फ़िगरेशन अक्रॉस द डबल बॉन्ड क्या होगा। हम लोग को इसको नंबरिंग करना होगा। पहले हम लोग इस कार्बन में देखते हैं क्या है कॉन्फ़िगरेशन। ये दोनों ही कार्बन है, तो हम लोग यहाँ पे कोई डिसाइड नहीं कर पाएंगे किसको मतलब प्रायोरिटी दे, तो हम लोग को सेकंड एटम में जाना पड़ेगा। यहाँ पे सेकंड एटम F है, यहाँ पे सेकंड एटम F है, यहाँ पे सेकंड एटम Cl, यहाँ पे सेकंड एटम Cl, तो यहाँ पे सेकंड एटम OH, यहाँ पे सेकंड एटम NH2। सेकंड एटम मींस ऑक्सीजन, OH को मत देखो, ऑक्सीजन को देखो, और यहाँ पे सेकंड एटम को नाइट्रोजन को देखो। तो बिटवीन दिस टू, ये दोनों से हम लोग डिफरेंट, ये दोनों से हम लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे। कंपेयर करने के लिए इस एटम को देखना पड़ेगा। तो बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो ऑक्सीजन का प्रायोरिटी ज्यादा होगा। तो ओवरऑल दिस ग्रुप का प्रायोरिटी ज्यादा होगा। दैट मींस इसको हम लोग 1 देंगे, इसको हम लोग 2 देंगे। और इन दोनों में हम लोग को पता है बिटवीन Br एंड I किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? I का। तो ये होगा 1 और ये होगा 2। तो क्या आ गया ये देखो, दो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप 1 एंड 1 को देखो, दो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब क्या होगा? ई मींस एंडजन ऑपोजिट ग्रुप में है। सिंपल, समझ में आया? तो इस टाइप का एग्जांपल हम लोग को बहुत ज्यादा फेस करना पड़ेगा। जब फर्स्ट एटम से हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तब हम लोग को सेकंड एटम में जाना पड़ेगा, जरूरत पड़ने से थर्ड एटम में जाना पड़ेगा। मैं दिखाऊंगा, एक दो एग्जांपल ऐसा लेके आऊंगा, मैं सब तुम लोगों को दिखाऊंगा। एक और एग्जांपल मैं देता हूं। सपोज पकड़ लो C डबल बॉन्ड C, यहां पे पकड़ लो CH2 CH3, और यहां पे पकड़ लो CH3 ट्वाइस, और यहां पे पकड़ लो CH3 और यहां पे H। तो यहां पे हम लोग को पता चल रहा है इसको 1 इसको 2, कोई टेंशन नहीं है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कार्बन को ही हम लोग ऑब्वियसली प्रायोरिटी देंगे। बिटवीन दिस टू हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग को तोड़ना होगा। देखो तोड़ के देखो, सी ये कार्बन तो है इधर, इसको तोड़ते अगर तोड़ेंगे तो क्या आएगा? ये सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है H H एंड H, और इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या आता है? इसको तोड़ने से ऐसा कुछ आएगा, देखो CH3 और CH3। जरूरत पड़ने से ये H को भी हम लोग तोड़ के लिखेंगे। यहाँ पे देखो, यहां से अगर जाएंगे इधर फर्स्ट कार्बन है, इधर से जाने से ये फर्स्ट कार्बन है। सेकंड एटम क्या है? इसमें 2 हाइड्रोजन है, सेकंड एटम सब सेकंड एटम है इसका, 2 हाइड्रोजन और एक CH3 ग्रुप। यहाँ पे सेकंड एटम क्या है? 1 हाइड्रोजन 2 CH3 ग्रुप। तो मतलब किसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा? ऑब्वियसली इसका, क्योंकि इस कार्बन के साथ 2 कार्बन ज्वाइंट है और इस कार्बन के साथ सिर्फ एक ही कार्बन स्पीशीज ज्वाइंट है। तो इस ग्रुप का आएगा प्रायोरिटी 1 और इस ग्रुप का आएगा प्रायोरिटी 2। तो इस ग्रुप का तो ऑब्वियसली हाँ यहाँ पे दे सकते हैं हम लोग, इसको प्रायोरिटी 2 और इसका प्रायोरिटी 1। तो देखो क्या आया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका क्या आएगा? E। समझ में आया? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका आएगा E। सिंपल, मींस मोस्ट प्रायर ग्रुप इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो इसका E आएगा। अभी एक और नया रूल हम लोग सीखने वाले हैं। ये तो समझ में आ गया, पूरा क्लियर है? कोई कंफ्यूजन होने से बोलो। ये तो समझ में आ गया कैसे फर्स्ट एटम अगर डिसाइड ना कर पाए कैसे सेकंड में जाना है, कैसे थर्ड में जाना है, मैंने दिखाया। अभी मैं एक और कंपाउंड ड्रॉ करता हूं, इसको हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग सॉल्व कर पाए। C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे पकड़ लो CH डबल बॉन्ड CH2, एंड यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH पकड़ लो, और यहाँ पे पकड़ लो एक लंबा सा कंपाउंड CH2 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 CH2, ऐसा, सॉरी ये तो CH3 हो जाएगा। ऐसा एक कंपाउंड पकड़ लो और यहाँ पे तुम कुछ भी डालो, मतलब अपने हिसाब से जो मर्जी वो डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल इसको डाला, यहाँ पे तुम एक काम करो CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 डाल दो। अभी हम लोग को निकालना है कौन सा वाला हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा, कौन सा वाला लोएस्ट प्रायोरिटी होगा। लेकिन अभी देखो यहाँ पे कुछ अनसैचुरेशन आ गया। क्या है अनसैचुरेशन? अनसैचुरेशन पता है ना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, इसके लिए अलग से एक रूल है। तो वो क्या है वो पहले हम लोग को समझना होगा। याद रखना, कभी भी अगर कोई डबल बॉन्डेड कंपाउंड हम लोग को दिया गया, पहले उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे?
हमेशा याद रखना, जब भी कोई डबल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड दिया जाएगा, इसको पहले हम लोग को सिंगल बॉन्ड देके लिखना होगा। एक पाई बॉन्ड को उठा देना है। उठा के क्या करना है, यहाँ पे एक बॉन्ड डालो, यहाँ पे एक बॉन्ड डालो। एक बॉन्ड उठाया ना इसका, तो कार्बन का, इस कार्बन का एक बॉन्ड उठाया, इस कार्बन का एक बॉन्ड उठाया, मतलब दोनों ये शेयर कर रहे थे, तो इस बॉन्ड को हम लोगों ने उठा दिया। उठाने के बाद क्या किया, इस कार्बन को एक बॉन्ड देना, इस कार्बन को एक बॉन्ड देना, और इस कार्बन में एक कार्बन डालना, इस कार्बन में एक और कार्बन डालना। क्यों, ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड है तो इसमें एक कार्बन डाला, ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड है तो इसमें एक कार्बन डाला। सिमिलरली अगर ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम है, एक बॉन्ड से बॉन्ड कराना ऐसे, और दो बॉन्ड को उठा देना। दो बॉन्ड को उठाया तो इसमें आएगा दो बॉन्ड, इसमें भी आएगा दो बॉन्ड। कनेक्टिविटी में कौन आएगा, सी 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 सी। ये कोई केमिस्ट्री नहीं है, एक हाइपोथेटिकल रूल है, जस्ट ब्रेक करना है ताकि हम लोग इसको डिसाइड कर पाए कौन सा हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा, कौन सा लोएस्ट प्रायोरिटी होगा। एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूं, कार्बोनिल सी डबल बॉन्ड होगा, इसका अगर तोड़ेंगे तो कैसा होगा, देखो सी सिंगल बॉन्ड हो तो ऑब्वियसली एक बॉन्ड उठा दिया, एक बॉन्ड कार्बन में डालो, एक बॉन्ड ऑक्सीजन में डालो, तो कार्बन के साथ आएगा एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ आएगा एक कार्बन। एक रूल है, जस्ट लाइक ऐसे सपोज हमारे पास एक्स वाई एक बॉन्ड है, एक्स सिंगल बॉन्ड वाई होगा और एक्स के साथ एक वाई ज्वाइन होगा, वाई के साथ एक एक्स ज्वाइन होगा, सिंपल। ये एक रूल है हम लोग का, तो ये रूल हम लोग को जस्ट याद रखना है। सिमिलरली अगर सी ट्रिपल बॉन्ड और कोई कंपाउंड है तो कैसे लिखेंगे आप लोग, सी सिंगल बॉन्ड, दो बॉन्ड उठाया तो दो बॉन्ड यहाँ पे डालेंगे, कार्बन के साथ आएगा दो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ आएगा दो कार्बन। क्लियर, तो ये रूल को थोड़ा समझना होगा, इसको एग्जीक्यूट यहाँ पे कैसे करना है आई विल शो यू, डोंट वरी, बट इसको थोड़ा याद रखना कैसे इसको तोड़ के लिखना है। क्लियर, ओके। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं अभी हम लोग इस डायरेक्टली इस कंपाउंड में चले जाएंगे। इस कंपाउंड में देखो क्या होता है, इसको हम लोग अगर तोड़ के लिखेंगे कैसा दिखेगा, सी सिंगल बॉन्ड सी, हाइड्रोजन को रख दो, हाइड्रोजन जो है इसमें हाइड्रोजन को हम लोग रख देते हैं, इसमें हाथ नहीं देंगे, हाइड्रोजन को हम लोग रख देते हैं। तो इसमें एक बॉन्ड उठाया तो इसमें एक बॉन्ड डाला, एक बॉन्ड डाला, एक बॉन्ड में कौन आएगा, सी आएगा, सी सी आएगा। इसमें क्या होगा, सी सिंगल बॉन्ड सी, ये तो सेम ही है, इसमें कोई सिंगल डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसमें सब सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। इसको कैसे थोड़ा पता चलाना, एक पाई बॉन्ड उठाया, इसमें एक बॉन्ड डाला, इसमें एक बॉन्ड डाला, सी एंड सी डाला, जो मैंने अभी सिखाया था। इसको भी सिंपल ऐसे ही करो, इधर तो पूरा सेम ही है, CH2 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 एंड CH3। यहाँ पे क्या होगा, C सिंगल बॉन्ड C और इसमें एक H है, लेकिन देखो दो बॉन्ड उठाया तो इसमें दो बॉन्ड डालो, इसमें दो बॉन्ड डालो, दो बॉन्ड में क्या आएगा, कार्बन कार्बन ही तो आएगा, सिर्फ कार्बन है यहाँ पे, कार्बन कार्बन आएगा। अभी तुम इसको प्रायोरिटी ऑर्डर में देखो, बिटवीन दिस टू ग्रुप कौन सा ज्यादा प्रायर ग्रुप होगा। देखो इस कार्बन के साथ ये एक कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक कार्बन है, तो फर्स्ट एटॉम हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे। जाओ सेकंड एटॉम में, इसका सेकंड एटॉम क्या है, देखो एक हाइड्रोजन है और दो कार्बन स्पीशीज है, इसमें देखो दो हाइड्रोजन है, एक कार्बन स्पीशीज है, तो इससे आगे हम लोग को जाना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग सेकंड एटॉम में ही डिसाइड कर पा रहे हैं कौन सा हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा, क्योंकि इस कार्बन के साथ दो कार्बन ज्वाइंट है, इस कार्बन के साथ सिर्फ एक ही कार्बन ज्वाइंट है, तो ऑब्वियसली दिस ग्रुप विल बी हायर प्रायोरिटी ग्रुप एंड दिस ग्रुप विल बी लोअर प्रायोरिटी ग्रुप। तो ये 2 होगा, ये 1 होगा। सिमिलरली इन दोनों में अगर देखोगे, इसका फर्स्ट एटॉम कार्बन, इसका फर्स्ट एटॉम कार्बन, तो वी कैन नॉट डिसाइड व्हिच वन इज मोस्ट प्रायर ग्रुप, तो हम लोग सेकंड एटॉम में जाएंगे। इसका सेकंड एटॉम क्या है, दो हाइड्रोजन एक कार्बन है, इसको अगर तोड़ के लिखोगे तो समझ में आएगा, दो हाइड्रोजन एक कार्बन है। इसमें क्या है, दो इस कार्बन के साथ दो कार्बन है, साइड में एक और कार्बन है, मतलब टोटल 3 कार्बन ही है इसमें, तो ऑब्वियसली दिस विल बी मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। और ये क्या होगा, ये होगा 2। देखो तो समझ में आया या नहीं आया। इसमें से ये प्रायर ग्रुप है, इसमें से ये प्रायर ग्रुप है, तो दोनों क्या एक ही साइड में हुआ ना, तो दो मोस्ट प्रायर ग्रुप एक साइड में क्या होता है, Z टुगेदर, जुजामन। क्लियर, तो ये सब प्रॉब्लम हम लोग को फेस करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूं, इसको इरेज करता हूं, ये समझ में आया ना। एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूं, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, पकड़ लो, यहाँ पे एक Br है, यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ पे एक CH डबल बॉन्ड CH2 है, और यहाँ पे पकड़ लो C डबल बॉन्ड और दिस ग्रुप है, ये ग्रुप है। अभी इसको कैसे करोगे, इसको कैसे करेंगे, सिंपल, इन दोनों में से Br और कार्बन में से इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे, सबको पता है। इन दोनों में से हम लोग को ब्रेक करना होगा, जो पहला रूल दिखाया था मैंने, उस हिसाब से ब्रेक करना होगा। ब्रेक करने से क्या आएगा, देखो
सी सिंगल बॉन्ड सी, हाइड्रोजन एज इट इज जैसा है ऐसा ही रख देना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, जो पाई बॉन्ड उठाया था इसको तोड़ के यहाँ पे एक बॉन्ड दिया, यहाँ पे एक बॉन्ड दिया, तो क्या आएगा, इसमें कार्बन, इसमें कार्बन, इसमें क्या होगा, सी सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ है, लेकिन याद रखना डबल बॉन्ड को हम लोग तोड़ेंगे कैसे, सिंगल बॉन्ड ओ, और तोड़ने के बाद जो एक बॉन्ड उठाया था उसका एक बॉन्ड जाएगा कार्बन के ऊपर, कार्बन के ऊपर एक बॉन्ड आएगा ऑक्सीजन के ऊपर, कार्बन के ऊपर जो बॉन्ड आएगा उसमें क्या देंगे, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के ऊपर जो बॉन्ड है उसमें देंगे कार्बन। क्लियर? इसमें वैलेंसी वैलेंसी कुछ मत देखो, एक हाइपोथेटिकल चीज है ये, ऐसे ही जस्ट हम लोग को निकालने के लिए एक रूल है, नथिंग एल्स। तो अभी कौन सा प्रायर होगा, देखो अभी इसमें से पता चल गया इन दोनों में से कौन सा ज्यादा प्रायर ग्रुप होगा, फास्ट एटम कार्बन, फास्ट एटम कार्बन, वी कैन नॉट डिसाइड। जाओ सेकंड एटम में, सेकंड एटम में है हाइड्रोजन, कार्बन एंड कार्बन। यहाँ पे क्या है, सेकंड एटम में आते ही हम लोग को क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन मिल रहा है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली कार्बन से ज्यादा ही है, और ऊपर से 3 ऑक्सीजन है, तो ऑब्वियसली दिस ग्रुप विल बी मोस्ट प्रायर ग्रुप ओवर दिस। तो यहाँ पे क्या देखो, दो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इसका क्या होगा, इसका होगा ई, दो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इसका होगा ई। समझ में आया या नहीं आया? यहाँ पे दो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इन ऑपोजिट डायरेक्शन में आया, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में दो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आने से इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ई ही बोलेंगे। समझ में आया? क्लियर? या कोई कंफ्यूजन है होने से मुझे बोलना। ओके, इसको अगर सपोज इसी कंपाउंड का अगर तुम लोग को Z करना है, इसी कंपाउंड का अगर तुम लोग को Z करना है तो कैसे होगा, बोलो, CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे COOH, जस्ट एक काम करो, इसको CH3 और इसको Br यहाँ पे लिख दो, तो क्या होगा, ये तो 2 है ही, ये 1 है ही, ये 2 था ना और ये 1 था ना, देखो अभी सिमिलर हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड में आ गया, तो ये Z हो जाएगा। तो इजीली हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल नहीं है। देखिए ये मैंने पहला क्लास में बोला था, ये जस्ट हम लोगों ने सिखाने के लिए बोल रहा हूँ कि Z अगर E ऐसा होगा तो Z दिखने में कैसा होगा। हम लोग को पता है कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, ओरिएंटेशन इन स्पेस अक्रॉस द डबल बॉन्ड चेंज होता है, नथिंग एल्स। तो यही चेंज हुआ, पहले CH3 ऊपर था, अभी CH3 नीचे आया। क्लियर? अभी एक और एग्जांपल मैं दूंगा। ओके, अभी एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, बहुत इजी एग्जांपल, तुम लोग खुद कर सकते हो। C डबल बॉन्ड C, पकड़ लो NH CH3, और यहाँ पे पकड़ लो एक एरोमेटिक सिस्टम, बेंजीन रिंग, एक बेंजीन रिंग, इतना सुंदर नहीं हुआ, फिर हो जाएगा, चल जाएगा, काम चल जाएगा। तो बेंजीन रिंग हुआ 6 मेंबर रिंग। तो इसमें हम लोग प्रायोरिटी निकालना है, इन दोनों में से कौन प्रायर है, आयोडीन ओवर ब्रोमीन, तो 1 2 निकल गया। इन दोनों में से कौन प्रायर है, बोलो, इन दोनों में से कौन किसको प्रायोरिटी दोगे? देखो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के साथ एक और कार्बन है, इधर भी कार्बन है, और सबसे बड़ी बात है सिर्फ एक कार्बन नहीं है, बहुत सारा कार्बन है यहाँ पे, क्योंकि ये डबल बॉन्ड सिस्टम है ना। हम लोग को पता है जब भी कोई डबल बॉन्ड होता है इसको सिंगल बॉन्ड करके 2 बॉन्ड लगाते हैं, फिर से कार्बन लगाते हैं, मतलब क्या है, यहाँ पे एक कार्बन होगा, यहाँ पे एक कार्बन होगा, यहाँ पे एक और 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 कार्बन होगा, मतलब जितना कार्बन दिखाई दे रहा है उससे बहुत ज्यादा कार्बन है यहाँ पे, क्योंकि ये डबल बॉन्ड स्पीशीज है। तो इतना ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है यहाँ पे ये कार्बन है, कार्बन कनेक्टेड टू कार्बन, और कोई हेटेरोएटम नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे डायरेक्टली देखो ये नाइट्रोजन के साथ ही कनेक्टेड है, तो नाइट्रोजन एंड कार्बन के बीच फर्स्ट एटम देखना है, मैंने बोला था हमेशा, नहीं होने से सेकंड एटम, उसके बाद थर्ड एटम। ठीक है, जितना बड़ा ग्रुप हो जाए कोई टेंशन नहीं है, हम लोग को फर्स्ट सेकंड थर्ड कर करके ही जाना है। ठीक है, तो नाइट्रोजन ऑब्वियसली कार्बन से ज्यादा एटॉमिक नंबर है, तो इसका आएगा 1 और इसका आएगा 2। तो दो सेम ग्रुप 1 1 एक ही साइड में है, क्या होगा, Z और E सेम ग्रुप सेम साइड में, Z जुजामेन टुगेदर। समझ में आया? तो वेरी सिंपल है। इस सेट का प्रॉब्लम एग्जाम में तुम लोग का बहुत आएगा, कॉम्पिटिटिव में तो आएगा ही, पूछेगा ही। तो इसका अगर ई ड्रॉ करना चाहेंगे तो क्या होगा, किसी भी एक साइड का एक कार्बन का ग्रुप को एक्सचेंज कर दो, आइदर इसको और इसको, तो यहां से हम लोग को ई मिल जाएगा। तो ये तो जेड समझ में आया, दोनों एक साइड में है। क्लियर? ओके, अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं जहां पे तुम लोगों को दिखाई देगा, ऐसे मैं लाइन नोटेशन तुम लोगों ने क्या ही होगा, ऐसा करके इसको तुम अगर ऐसे और ऐसे कर दोगे, इसका इजेड नोमेनक्लेचर करोगे तो कैसा होगा, इसका अगर इजेड नोमेनक्लेचर करोगे तो दिखने में कैसा आएगा, ये ई होगा या फिर जेड होगा। देखो
यहाँ पे लाइन नोटेशन में हाइड्रोजन नहीं दिया जाता, तो मैं फॉर तुम लोग को कंफ्यूजन ना हो इसलिए हाइड्रोजन दे रहा हूँ। एग्जाम में हाइड्रोजन नहीं देगा, तो अभी तुम लोग को नंबरिंग करना है। अक्रॉस दिस डबल बॉन्ड ये है CH3 और ये है H, तो इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, इन दोनों में से किसको नंबरिंग किया जाएगा? ये है CH3 और ये है CH2CH3। तो CH2CH3 में CH3 मतलब क्या है, इसको अगर मैं तोड़ के लिखूंगा, मैं अभी तोड़ के दिखा रहा हूँ। CH2 है, सिंगल बॉन्ड CH3 है और यहाँ पे CH3 है, तो दोनों में से देखो तो ये कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, ये कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है। मतलब फर्स्ट एटम से हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे। सेकंड एटम इसका 2 हाइड्रोजन है और एक कार्बन है, इसका सेकंड एटम तीनों ही हाइड्रोजन है, तो प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दैट पर्सन देन दिस। तो यहाँ पे 2 ऑपोजिट में है, तो इसका नाम आएगा E। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? तो इसका जो नेमिंग है बहुत ही इजी है, इजेड। हम लोग और कुछ एग्जांपल देखेंगे इसमें। वो एग्जांपल क्या होता है मैं बोल रहा हूं तुम लोग को धीरे धीरे। ओके, अभी हम लोग एक और नया एग्जांपल देखेंगे। ये एग्जांपल में एक और नया रूल हम लोग को सीखने को मिलेगा। वो क्या है? वो होगा, देखो मैं दिखा रहा हूं। सपोज यहाँ पे नया आएगा कि स्मॉल रिंग इज गिवन प्रायोरिटी। स्मॉल रिंग इज गिवन प्रायोरिटी क्यों? क्योंकि ये रिंग जो होता है ना, रिंग को भी हम लोग तोड़ते हैं। तोड़ के अगर देखेंगे, ये जो कार्बन है कनेक्टेड टू 2 कार्बन, ये 2 कार्बन एक साथ आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन ये जो 2 कार्बन, ये भी 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये बड़ा रिंग है और बीच में और 2 कार्बन आया। तो हमेशा याद रखना, जो स्मॉल रिंग होगा उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा। मतलब ये प्रायोरिटी 1 होगा और ये प्रायोरिटी 2 होगा। हमेशा याद रखना, जब स्मॉल रिंग होगा, स्मॉल कार्बोसाइक्लिक रिंग होगा, स्मॉल कार्बोसाइक्लिक रिंग होगा, उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा देन बिग रिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको ये 1 ये 2 हुआ, यहाँ पे ये स्मॉल रिंग है, बिग रिंग है, तो ये 1 ये 2 होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे बिग रिंग है लेकिन प्रायोरिटी इसको 2 नहीं दिया जाएगा, प्रायोरिटी इसको ही 1 दिया जाएगा। क्यों? मैंने पहले ही बोला कार्बोसाइक्लिक रिंग, यहाँ पे कार्बोसाइक्लिक नहीं है, यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक है। क्यों हेट्रोसाइक्लिक है? यहाँ पे वन ऑफ द कार्बन इज रिप्लेस्ड बाय ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पे देखो, ये कार्बन कनेक्टेड टू 2 कार्बन, यहाँ पे ये कार्बन कनेक्टेड टू 1 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। सेकेंड एटम जो है उसका हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है देन कार्बन, तो ऑब्वियसली प्रायोरिटी विल बी गिवन टू दिस देन दिस। तो इसका क्या होगा? ये आएगा। तो हमेशा याद रखना है ये बात। जनरली स्मॉलेस्ट रिंग को प्रायोरिटी दिया जाता है, लेकिन अगर रिंग में हेटेरो एटम होगा तो हम लोग उस हिसाब से इसको प्रायोरिटी ऑर्डर में डालेंगे, देखेंगे वो हेटेरो एटम कार्बन के साथ कितना नंबर में ज्वाइन है। सिंपल। अभी मैं एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे सी दिस, ये एक कंपाउंड है, इसको तुम नंबरिंग कैसे करोगे? पहले इसको नंबरिंग करना है। देखो दोनों ही 5 मेंबर रिंग है, दोनों ही 5 मेंबर रिंग है। कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम कंपाउंड नहीं है। देखो अच्छे से, ये जो कार्बन है इसको अगर नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5, इसको अगर नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5, तो ऑक्सीजन 2 नंबर में आ रहा है, ऑक्सीजन 3 नंबर में आ रहा है। तो ऑब्वियसली फर्स्ट कार्बन वी कैन नॉट डिसाइड व्हिच वन हम लोग को किसको प्रायोरिटी देना है। सेकंड में कौन है? सेकंड में ये है कार्बन, ये है ऑक्सीजन। सेकंड में ये है कार्बन, ये है कार्बन, और हम लोग को देखना ही नहीं, और देखने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सेकंड में दोनों का कार्बन है लेकिन यहाँ पे एक ऑक्सीजन है। तो मतलब प्रायोरिटी किसको देना होगा? प्रायोरिटी हम लोग को इसको ही देना है, क्योंकि सेकंड में ऑक्सीजन आ गए। तो यहाँ पे प्रायोरिटी इसको जाएगा, इसको 2 आएगा। इन दोनों में से किसको प्रायोरिटी देंगे? इन दोनों में से अच्छे से देखो, इन दोनों में से हम लोग को प्रायोरिटी किसको देना है? इन दोनों में से दोनों ही सेम रिंग है, लेकिन यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। मतलब ये कार्बन से हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे, हम लोग इधर जाएंगे। इधर जाने से हम लोग को मिलेगा एक कार्बन और यहाँ पे एक कार्बन मिलेगा। इधर जाने से एक कार्बन और एक कार्बन मिलेगा, लेकिन ये कार्बन फिर से डबल बॉन्ड है। अगर इसको हम लोग डबल बॉन्ड को फिर से तोड़ेंगे,
फिर से अगर इस डबल बॉन्ड को हम लोग तोड़ेंगे, इस कार्बन में एक कार्बन आएगा, इस कार्बन में एक और कार्बन आएगा। Whereas ये जो कार्बन है यहाँ पे देखो, मैं नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 सेम ही है, 3 में जाओ 3 सेम है, 4 में जाओ 4 सेम नहीं है। 4 5 जो है यहाँ पे डबल बॉन्डेड है और 4 5 जो है यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड है। मतलब क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है ऑब्वियसली, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन होगा। और बाकी जो हम लोग डबल बॉन्ड अगर तोड़ेंगे, तोड़ने से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, यहाँ पे एक और कार्बन आएगा, तोड़ने के बाद यहाँ पे एक और कार्बन आएगा, तोड़ने के बाद बोल रहा हूँ। तो मतलब प्रायोरिटी किसको देंगे हम लोग, प्रायोरिटी हम लोग इस रिंग को देंगे, प्रायोरिटी हम लोग इस रिंग को देंगे, ना कि इस रिंग को। समझ में आया? तो यहाँ पे आएगा ये 2 नंबर रिंग, ये 1 नंबर रिंग, तो ये ट्रांस में आया, ट्रांस में ऑपोजिट डायरेक्शन में आया, हम लोग इसको ई बोलेंगे। समझ में आया? तो कैसे साइक्लिक कंपाउंड से हम लोग को EZ निकालना है, कैसे नॉर्मल कंपाउंड से निकालना है, कैसे एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर सब हम लोग को ध्यान में रखना होगा। ध्यान में रख के हम लोग को EZ नोमेनक्लेचर करना होगा। अभी मैं तुम लोग को एक टास्क देता हूँ, इसका अगर IUPAC नोमेनक्लेचर करना है तुम लोग को तो कैसे करोगे? इसका अगर IUPAC नोमेनक्लेचर करना है तो कैसे करोगे? इसका नॉर्मल IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा देखो, इसका अच्छे से अगर देखोगे, इधर से काउंटिंग होगा, इधर से नहीं करेंगे, इधर से करेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे सामने आएगा। 1 2 3 4, 1 2 3, 3 में आ रहा है, डबल बॉन्ड तो दोनों में 2 में आ रहा है, तो टेंशन नहीं है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन है, कार्बन चेन है, तो इसका नाम होगा 3 मिथाइल हेक्सा 2 4 डाइन। इसका नाम होगा 3 मिथाइल हेक्सा 2,4 डाइन। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4, 2 और 4 में डाइन है, 2 इन है, हेक्सा मींस लॉन्ग चेन, 3 नंबर पोजीशन में एक मिथाइल ग्रुप है। लेकिन हम लोग को डबल बॉन्ड कौन सा वाला ई है, कौन सा वाला जेड है, ये भी हम लोग को निकालना होगा। तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग? बहुत ही इजी है। देखो, ये जो डबल बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। तो अच्छे से देखो, ये ई होगा या फिर जेड होगा। इसमें अगर नंबरिंग करेंगे, इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, इसमें अगर नंबरिंग करेंगे, इसको नंबर 1, इसको नंबर 2 देंगे। ये तो पता ही चल गया अभी हम लोग को। तो ये हुआ ई, ये हुआ ई। इसको अगर नंबरिंग करोगे, इसको, तो कैसे आएगा देखो, इसको अगर नंबरिंग करेंगे हम लोग, यहाँ पे आएगा H, तो इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे, और इन दोनों में से क्या देंगे, यहाँ पे CH3 ग्रुप, और यहाँ पे क्या ग्रुप है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो बिटवीन CH3 एंड दिस CH2 नहीं, ये CH है, sp2 कार्बन, बिटवीन CH3 एंड sp2 कार्बन किसको प्रायोरिटी देंगे, sp2 को, क्योंकि हम लोग को पता है डबल बॉन्ड तोड़ने से कैसा दिखेगा, यहाँ पे एक और कार्बन लगेगा, यहाँ पे एक और कार्बन लगेगा। दैट मींस प्रायोरिटी हम लोग इसको देंगे। तो ये होगा हमारा 1, ये होगा हमारा 2। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, 1 1 सेम साइड में है, तो ये हुआ Z, ये हुआ Z। तो नंबरिंग में क्या होगा देखो, 2Z, 4 E 3 मिथाइल हेक्सा 2 4 डाइन। ये 2 4 यहाँ पे भी आया देखो, मतलब यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन बोल के दे रहा है कि 2 में Z है और 4 में क्या है, E है। अब अगर इसी स्ट्रक्चर का मैं ये ड्रॉ करूं, 2Z नहीं, ओके फाइन, 2E 4E अगर होता, बाकी पूरा नाम सेम है, तो क्या होता इसका स्ट्रक्चर देखो, मतलब 2 का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ लेकिन 4 का सेम ही रहा। तो ये स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे ही रखेंगे। ये जो मिथाइल ग्रुप 1 है ना, 1 इधर जाने से ये अच्छे से देखो, अगर ये 1 इधर होता तो ये क्या होता, 2 पोजीशन E होता, तो हम लोग इस मिथाइल ग्रुप को इधर लेके चले जाएंगे। तो ये अभी हो जाएगा E और ये भी हो जाएगा E। तो बहुत ही सिंपल है। तो ऐसे तुम लोग को एग्जाम में आता है, इधर ऐसे स्ट्रक्चर देगा, लेके बोलेगा नाम लिखो, और ऐसे नाम दिए देगा, बोलेगा स्ट्रक्चर कौन सा होगा। तो वेरी सिंपल, ये सब चीजें हम लोग को सीखना होगा। एक और एग्जाम्पल अगर मैं देता हूं, वो एग्जाम्पल कैसा, ये एग्जाम्पल, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम इसकी तरह ही होगा। देखो अच्छे से, ये कॉन्फ़िगरेशन, ये सेम ही कंपाउंड है देखो, लेकिन 1 2 3 4 ये तो दिया मैंने, ये जो दिया मैंने अच्छे से देखो, यहाँ पे तो था ही CH3, ये सेम ही है ना CH3,
तो एक काम करते हैं हम लोग, CH3, ओके ये तो दिया हम लोगों ने, ये तो ऑलरेडी कर लिया, ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया। अगर ऐसा कुछ कंपाउंड होगा हमारे पास, पकड़ लो कि ये कंपाउंड, इस कंपाउंड और ये कंपाउंड में कौन सा वाला क्या होगा, अच्छे से देखो कौन सा वाला क्या होगा। ये वाला बहुत ही सिंपल है, ये वाला यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है कार्बन कार्बन, तो ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 1, ये होगा 2, तो ये सिंपल क्या है नॉर्मल साइक्लोहेक्सिन, साइक्लोहेक्सिन। लेकिन ये पोजीशन जो है, पोजीशन में क्या होगा, ये वाला होगा Z, और ये वाला क्या होगा, यहाँ पे होगा 1, हाइड्रोजन है यहाँ पे 1, ये 2, इन दोनों में से 1 कौन सा होगा, 1 होगा ये, 2 होगा ये, क्यों ये OH है, तो देखो यहाँ पे E हो जाएगा, ये हो जाएगा E। तो ऐसे ही हम लोग को नेमिंग करना है। क्लियर, समझ में आ रहा है पूरा? ओके फाइन, ये गया नेमिंग। और भी बहुत सारा एग्जांपल है, एक क्लास में पॉसिबल नहीं है, एक क्लास में ये पॉसिबल नहीं है, जरूरत पड़ने से तुम लोग मुझे बोलना, मैं और मतलब इसमें क्लास लूंगा। तो अभी तुम लोग बोलो मुझे, ये सब क्लास, ये पूरा टॉपिक पूरा समझ में आया ना? अभी हम लोग थोड़ा एक और टॉपिक देखेंगे, कैसे हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, कैसे हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैलकुलेशन करने का, कोई भी एक कंपाउंड दिया गया है, इसका टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना होगा। जैसे मैं बोलता हूँ ब्यूटिन, ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने बहुत पढ़ा, सीस ब्यूटिन। तो इसका ख्याल रखना, रूल नंबर 1 है अनसिमेट्रिकल एंड, रूल नंबर 1 है क्या है, अनसिमेट्रिकल एंड हैवी n number of double bonds, फॉर्मूला है 2 to the power n, अनसिमेट्रिकल एंड हैविंग n number of double bond। जैसे एक कंपाउंड में लिखता हूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड पकड़ लो OH। इस कंपाउंड का टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना होगा, हम लोग को पता है, ये सिंगल डबल बॉन्ड है ना, तो मैं दिखाता हूं इसको ड्रॉ करके, एक H इधर, एक OH इधर, एक CH3 इधर, एक H इधर, हम लोग रैंडमली लिख रहे हैं। और एक पॉसिबल है, अच्छे से देखो, CH3 को हम लोगों ने इधर ही रखा, H को इधर रखा, OH को इधर रखा, H को इधर रखा, तो अच्छे से देखो, इसका आएगा 1 2, इसका आएगा 1 2, तो ये हुआ E, और ये आएगा 1 2 1 2 Z। तो टोटल 2 आइसोमर पॉसिबल है। तो बार बार हम लोग ड्रॉ थोड़ी ना करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक भी तो होता है ना, और जब ज्यादा डबल बॉन्ड होगा तब हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो शॉर्टकट है 2 to the power n। जब 2 अनसिमेट्रिकल एंड होगा और n नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होगा, इसका टोटल, जब कोई भी अगर कंपाउंड का अनसिमेट्रिकल एंड है तो फॉर्मूला ये रहेगा 2 to the power n। जस्ट एंड को देखना, एंड अगर अनसिमेट्रिकल है 2 to the power n है, n इज द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, n नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, n इज द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे कितना डबल बॉन्ड है, एक ही डबल बॉन्ड है, तो इसका कितना आएगा 2 to the power 1। तो टोटल आइसोमर कितना होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 होगा। तो ये देखो 2 आइसोमर EN Z होगा। एक मिनट, मेरा इंक खत्म हो गया, थोड़ा इंक डाल दूं। तो ये बहुत ही इजी चीज है, हम लोग को ये ध्यान देना होगा कि कौन सा वाला सिमेट्रिकल एंड है और कौन सा वाला अनसिमेट्रिकल एंड है। अगर वो निकाल लिया तो हम लोग ये फॉर्मूला से इजीली कर सकते हैं। याद रखना, ये जो फॉर्मूला दिया, ये जस्ट फॉर अनसिमेट्रिकल एंड रहा तो ये फॉर्मूला काम आएगा, अगर सिमेट्रिकल एंड रहा तो ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा। सिमेट्रिकल एंड के लिए कोई दूसरा फॉर्मूला है, ये भी मैं दिखा रहा हूं, ये जस्ट जब अनसिमेट्रिकल एंड होगा उसके लिए ही है। तो अभी देखो तुम लोग, अगर सपोज हमारे पास कोई सिमेट्रिकल एंड रहा तो क्या होगा, रूल नंबर 2। ओके, एक और देखते हैं, ये अनसिमेट्रिकल वाला एक और देखते हैं हम लोग। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड Cl। यहाँ पे देखो टोटल 2 डबल बॉन्ड है, तो फॉर्मूला क्या होगा, अनसिमेट्रिकल एंड है, फॉर्मूला 2 to the power n। तो n के जगह पे कितना होगा, 2 स्क्वायर, टोटल 4 आइसोमर आएगा, टोटल 4 आइसोमर आएगा। समझ में आया?
यहां से एक आएगा इजेड, यहां से आएगा एक इजेड। तुम लोग घर पे ड्रॉ करना, अगर कंफ्यूजन होता है मुझे बोलो। सिमिलरली अगर अनसिमेट्रिकल एंड हुआ दो, सॉरी अभी सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल तो हो गया। सिमेट्रिकल एंड होता है विथ इवन डबल बॉन्ड, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। सिमेट्रिकल एंड विथ इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। सपोज मत पकड़ लो CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये रहा सिमेट्रिकल एंड, दोनों तरफ CH3 एंड जो है सिमेट्रिक है, सेम है, और इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इससे टोटल कितना आइसोमर आएगा? इसका जो फॉर्मूला होगा 2 टू द पावर, इसका फॉर्मूला पहले का था क्या था, 2 टू द पावर n था। इसका जो फॉर्मूला आएगा बहुत ही सिंपल है, 2 टू द पावर n - 1 प्लस 2 टू द पावर n/2 - 1। ठीक है, तो इसका देखो n के जगह पे कितना है टोटल 2, तो 2 - 1 प्लस 2/2 - 1, तो यहाँ पे क्या हुआ 1, और यहाँ पे क्या हुआ 1 - 1 2 टू द पावर 0, दैट मींस 2 + 1 = 3। टोटल यहाँ से 3 आइसोमर आएगा, 4 नहीं आएगा, टोटल यहाँ से 3 आइसोमर आएगा। ये है जब सिमेट्रिकल एंड होगा एंड इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होगा तो ये फॉर्मूला काम करेगा। जब इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होगा तो ये फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, ये गया। इसका एक और देखते हैं हम लोग। पकड़ लो यहाँ पे हम लोग के पास CH3 नहीं, पकड़ लो OH CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड 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 OH। याद रखना अगर यहाँ पे OH की जगह पे CH3 होता तो हम लोग 2 टू द पावर n फॉर्मूला यूज करते, 2 टू द पावर n फॉर्मूला यूज करते, लेकिन यहाँ पे मैं OH दे रहा हूँ तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, 2 टू द पावर n - 1 प्लस 2 टू द पावर n/2 - 1। n कितना है 1 2 3 4, 4 डबल बॉन्ड है, 4 - 1 4/2 - 1 3 प्लस 4/2 2 3 नहीं सॉरी 1, क्योंकि 4/2 - 1 is 1, तो 2 क्यूब कितना होता है 8 प्लस 2 टोटल 10 आइसोमर आएगा। ऐसे टोटल 10 जियोमेट्रिकल आइसोमर आएगा, ऐसे इजेड करके टोटल 10 आइसोमर आएगा। जब सिमेट्रिकल एंड होगा एंड इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होगा, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होगा, तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर? ओके, अभी एक एग्जांपल मैं दिखाता हूं। सिमेट्रिकल एंड ही है लेकिन ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है। ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, सिमेट्रिकल एंड ऑड 1 2 3, तब फॉर्मूला क्या होगा 2 टू द पावर n - 1 प्लस 2 टू द पावर n - 1/2, ये होगा फॉर्मूला। टोटल नंबर ऑफ n है कितना यहाँ पे 3 -1, ये क्या है नंबर 3। सिमेट्रिकल एंड विथ ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, तो 2 टू द पावर n कितना है n 3 है, 3 - 1/2, तो 2 यहाँ पे 2 प्लस 2 3 - 1 2/2, तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा ऑब्वियसली। 4 प्लस 2 टू द पावर 1 2, 6 आइसोमर आएगा टोटल यहाँ से 6 आइसोमर आएगा। क्लियर? तो ये है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला से हम लोग इजीली देख के बोल सकते हैं कौन सा जियोमेट्रिकल, मतलब कौन सा डबल बॉन्डेड कंपाउंड कितना जियोमेट्रिकल आइसोमर देगा। ऐसा कंपैरेटिव में बहुत सारा क्वेश्चन आता है जो हम लोग बहुत लंबा डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर देगा और तुम्हें बोलेगा अभी बोलो इसमें टोटल कौन सा कितना जियोमेट्रिकल आइसोमर होगा। इसका एकदम इजी फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है। ये सब तुम लोगों को याद रखना होगा। ये 3 फॉर्मूला, एक 2 टू द पावर n, एक है 2 टू द पावर n - 1 n/2 - 1, और एक है 2 टू द पावर n - 1 प्लस 2 टू द पावर n - 1/2। ये होता है सबके लिए जब अनसिमेट्रिकल एंड, यहाँ पे अनसिमेट्रिकल एंड के लिए ये फॉर्मूला हमेशा। ये सब सिमेट्रिकल एंड विथ इवन डबल बॉन्ड, ये आया तुम्हारा सिमेट्रिकल एंड विथ ऑड
डबल बॉन्ड। तो ये 3 फॉर्मूला तुम लोग को याद रखना है। क्लियर? ओके। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग इजीली इतना ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। और तुम लोग खुद ब खुद ट्राई करके देखो, ऐसे ही नॉर्मली ड्रॉ करके मैन्युअली ड्रॉ करो, तुम लोग को इजेड आता है ना, कोई भी स्ट्रक्चर लो, कोई भी डबल, याद रखना कोई भी डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर होगा उसका इजेड होने का चांसेस है। हर डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर का ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होता है, लेकिन होगा, मतलब हर कंपाउंड का इजेड तो होगा ही। अगर अनटिल अनलेस हर, सपोज तुम पकड़ लो ऐसा कुछ कंपाउंड, ऐसा एक कंपाउंड ले लो जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। एटलीस्ट ग्रुप्स डिफरेंट अटैच होना पड़ेगा, CAB डबल बॉन्ड CD या फिर BC, कुछ भी ऐसा कुछ डिफरेंट ग्रुप लगाना होगा, या तो XY पकड़ लो, डिफरेंट ग्रुप होने से हम लोग इसका इजेड कर पाएंगे। अगर ऐसा कुछ ग्रुप हुआ सपोज CH3 2IC CH3 2IC, इसका नहीं होगा, कभी नहीं होगा इसका। क्लियर? ओके। अभी हम लोग ऑक्साइन का देखेंगे। ऑक्साइन का क्या होता है? ऑक्साइन क्या है पता है? जब भी कोई एल्डिहाइड ग्रुप RH डबल बॉन्ड हो, हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करता है, हाइड्राजीन, ये सब रिएक्शन में बाद में पढ़ाऊंगा, हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करता है, यहाँ से H2O चला जाता है, हमारे पास ऐसा कुछ क्रिएट होता है, N सिंगल बॉन्ड NH2। तो ये देखो डबल अक्रॉस द डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गई, क्योंकि ये C डबल बॉन्ड N है, ठीक है, C डबल बॉन्ड C नहीं है, लेकिन C डबल बॉन्ड N तो है ना, तो इसका कैसे नेमिंग होता है? CR, पकड़ लो यहाँ पे H है, और यहाँ पे क्या है? पकड़ लो यहाँ पे NH2 नहीं है, पकड़ लो OH ही है, हाइड्रोक्सिल अमाइन से, NH2 से भी होगा, कोई हाइड्रोजन अगर लेते तब भी होगा, मैं ऐसे ही OH दे रहा हूँ क्योंकि ये मैक्सिमम बुक में तुम लोग को मिल जाएगा, कंफ्यूजन होने से ये तुम लोग देख सकते हो, इसीलिए मैं दे रहा हूँ। तो ये OH इधर भी हो सकता है और ये OH इधर भी हो सकता है, इधर लोन पेयर। ख्याल रखना CIP का एक और रूल है, लोन पेयर हमेशा लो प्रायोरिटी में आता है, बॉन्ड पेयर गिवन मैक्सिमम प्रायोरिटी ओवर लोन पेयर। तो ये बात याद रखना, ये भी एक रूल है, बॉन्ड पेयर को हमेशा प्रायोरिटी दिया जाता है ओवर लोन पेयर। तो इसका याद रखना, ऑक्साइन में क्या होता है, हमेशा इसको बोलते हैं सिन और इसको बोलते हैं एंटी। सिन हमेशा पकड़ लो Z और सिस की तरह होता है, और एंटी हमेशा E और ट्रांस की तरह होता है। ये पार्टिकुलर इस कंपाउंड के लिए, और बहुत सारे कंपाउंड है जहाँ पे सिन और एंटी हम लोग यूज करते हैं। ये सिन क्यों है? ये OH एंड H को देख के बनाया गया, इसके लिए अलग से रूल है। जब OH एंड H एक डायरेक्शन में होगा अक्रॉस द डबल बॉन्ड, तब इसको सिन बोलेंगे। OH एंड H जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तब इसको एंटी बोलेंगे। यहाँ पे ट्रीज अलग है, यहाँ पे प्रायोरिटी रूल नहीं लगेगा, यहाँ पे अलग रूल है इसके लिए। H एंड OH को देखना हमेशा, H एंड OH को देखना, H एंड OH एक साइड में है तो सिन होगा, H एंड OH अलग साइड में है तो एंटी होगा। क्लियर? ओके। ओके, तो अभी याद रखना, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये तो क्या एल्डोक्साइन, अभी एक कीटोक्साइन लेंगे हम लोग, कीटोक्साइन R1 डबल बॉन्ड हो, सेम कंपाउंड NH2OH, यहाँ से अगर कुछ बनेगा तो कैसे बनेगा? R डबल बॉन्ड N और यहाँ पे OH, तो इसका भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऐसे होगा, देखो R डबल बॉन्ड N, एक OH इधर, लोन पेयर इधर। इसका एक और पॉसिबल है R N, लोन पेयर इधर, OH इधर। तो याद रखना यहाँ पे R और R' अलग होने से इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकलेगा, कीटोक्साइन, इसको कीटोक्साइन बोलते हैं। तो अगर इसका नेमिंग कैसे होगा पता है? ये जो OH ग्रुप है, इट इज सिन टू दिस, एंटी टू दिस। तो इसका एक एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे यहाँ पे है CH3 C6H5, यहाँ पे तुम्हारा पकड़ लो C6H5 फिनाइलिन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड N और ये OH है। तो इसका नेमिंग क्या होगा पता है? इसका नेमिंग होगा ये OH सिन टू दिस, मतलब इसको हम लोग लिखेंगे सिन फिनाइल टोलाइल कीटोक्साइन, क्योंकि ये जो ऑक्साइन है ये कीटोन से आया, इसीलिए कीटोक्साइन, और सिन टू फिनाइल टोलाइल कीटोक्साइन। और इसका एक और नाम हो सकता है, देखो एंटी
तब फिनाइल नहीं होगा, टोलाइल फिनाइल कीटोक्साइल। मतलब कीटोन के वक्त थोड़ा अलग से, मतलब हम लोग इसको मेंशन करना पड़ेगा। ये OH अगर एंटी है, किसका एंटी है? जिसका नाम पहले आएगा वो समझ में आएगा कि ये टोलाइल के साथ ये OH एंटी पोजीशन में है। यहाँ पे देखो फिनाइल सामने आया ना, इसीलिए ये समझ में आ रहा है OH फिनाइल के साथ सीन पोजीशन में है। और यहाँ पे एंटी पोजीशन किसके साथ है? समझ में आ रहा है, एंटी से समझ में आ रहा है कि ये जो कीटोक्साइल है ये एंटी है किसके साथ? टोलाइल। मतलब टोलाइल आगे लिखाना तो इसका मतलब है ये जो OH ग्रुप है एंटी है टोलाइल ग्रुप के साथ। ये टोलुइन है, टोलुइन ये दिखने में ऐसा है। टोलाइल क्यों बोल रहा हूं मैं इसको? क्योंकि ये ग्रुप है टोलाइल। तो दिस OH इज एंटी टू टोलाइल ग्रुप। ये कीटोक्साइल और एल्डोक्साइल का नाम थोड़ा अलग है। एल्डोक्साइल में हम लोग क्या करते हैं, H एंड OH को देख के हम लोग सीन एंड एंटी बोलते हैं। H एंड OH एक की डायरेक्शन में होगा तो उसको सीन बोलेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में होने से एंटी बोलेंगे। Whereas इन कीटोक्साइल में क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। हम लोग OH के रेस्पेक्ट में जो दो R ग्रुप होगा कीटोन का उसको देखेंगे। अगर ये फिनाइल ग्रुप है OH के रेस्पेक्ट में सीन, तो ये फिनाइल आगे आया उसको आगे लिखेंगे हम लोग, सीन के बाद ही उसको लिखेंगे। तो इसका नाम होगा, पता चलेगा कि फिनाइल ग्रुप ये जो OH के साथ सीन पोजीशन में है, whereas ये टोलाइल ग्रुप ये OH के साथ एंटी पोजीशन में है। तो ये रहा हम लोग का कीटोक्साइल का एंटी एंड सीन नेमिंग। तो ये बहुत ही सिंपल चीजें है, ये चीजें हम लोग को याद रखना होगा। थोड़ा डिफरेंट है एक्चुअली एल्डोक्साइल एंड कीटोक्साइल का नॉर्मल ENZ से, इसीलिए मैंने ये दिखाया है एक्चुअली। जैसे ये इसी का मैं एक और आइसोमर ड्रॉ करता हूँ। सपोज पकड़ लो C डबल बॉन्ड N, लोन पेयर अभी इधर है और OH इधर है। पकड़ लो, यहाँ पे है C6 H5 CH3 और यहाँ पे है C6 H5। तो अभी बोलो तो मुझे विथ रेस्पेक्ट टू फिनाइल रिंग लिखना है तो क्या लिखूंगा? इसको लिखूंगा एंटी, कौन आएगा अभी? फिनाइल टोलाइल क्या? कीटोक्साइल। समझ में आया? एंटी टू दिस फिनाइल रिंग कौन? OH। तो ये रहा हम लोग का कीटोक्साइल का EZ, सॉरी एंटी एंड सीन। क्लियर? अभी हम लोग एक और लास्ट चीज देखेंगे। ऐसा मतलब यू मे हैव कम अक्रॉस दिस टाइप ऑफ डबल बॉन्ड। पहले समझना होगा, हम लोगों ने इतना दिन जो पढ़ा ये क्या पढ़ा एक्चुअली? इतना दिन जो हम लोगों ने ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ा ये क्या था? अरे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो ये सब चीजें ये कार्बन sp2 है, ये कार्बन sp2 है। sp2 का मतलब क्या है पता है? sp2 का मतलब प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। मतलब पकड़ लो, ये कार्बन ही पकड़ लो, ये कार्बन, एक कार्बन है sp2। sp2 हमेशा 3 बॉन्ड करता है। तो पकड़ लो, ये कॉर्नर में एक बॉन्ड किया, ये कॉर्नर में एक बॉन्ड किया और इधर एक बॉन्ड किया। और एक p ऑर्बिटल है जो टुवर्ड्स यू, तुम हम लोग जिस तरह से देख रहे हैं ना एकदम टुवर्ड्स अस, एक p ऑर्बिटल है जो पाई बॉन्ड किया दूसरा किसी कार्बन के साथ। उसका जो 3 बॉन्ड होता है ना वो एक ही प्लेन में। बोर्ड को पकड़ लो, एक प्लेन, इस बोर्ड को अगर सपोज ये कंपाउंड को हम लोगों ने सपोज कंपाउंड में यहां पे लिखता हूं, सपोज यही कंपाउंड में यहां पे लिखता हूं, यही कंपाउंड, ये जो 3 बॉन्ड है 1 2 3 और ये जो कार्बन है ना, ये तीनों बॉन्ड ये कार्बन इस बोर्ड में फिट हो जाएगा। फिट हो जाएगा मींस आराम से बैठ जाएगा एक ही प्लेन में, डिफरेंट प्लेन में नहीं है। और ये जो पाई बॉन्ड है ना ये इधर से होगा और दूसरा एक और पाई बॉन्ड होगा, दूसरा एक और पाई बॉन्ड होगा इधर से एक और पाई बॉन्ड होगा जो साइडवेज ओवरलैप करेंगे। बाकी इसका 3 बॉन्ड और इसका 3 बॉन्ड एक ही प्लेन में आता है, प्लेनर है मॉलिक्यूल। तो तभी तो हम लोग इसको सिस ट्रांस बोल सकते हैं ना। जब प्लेनर होता है तो उस हिसाब से एक इस कॉर्नर में एटॉम होगा या फिर मॉलिक्यूल होगा, एक इस कॉर्नर में होगा। दोनों ऑपोजिट होने से हम लोग ई बोलते हैं, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी। अगर दोनों सेम साइड में होते हैं तो हम लोग उसको जेड बोलते हैं। मतलब एक क्राइटेरिया है, वो सब कंपाउंड को, मतलब जो एटॉम या सब्स्टिट्यूएंट को एक ही प्लेन में होना पड़ेगा, तब हम लोग डिसाइड कर पाएंगे वो जेड है या फिर ई है। तो ये क्यों बोला मैंने? अभी इस टाइप का एग्जाम्पल तुम लोग देख सकते हो, इस टाइप का एग्जाम्पल तुम लोग देख सकते हो और तुम लोगों को बोल सकते हैं कोई R1 R2 R3 R4। तो तुम लोगों को कोई बोल सकता है ये टाइप ऑफ कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ड्रॉ करेगा क्या? नो,
इसको हम लोग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में थोड़ा और डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी जस्ट आइडिया दे रहा हूं, ये जियोमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। जब जब इवेंट डबल बॉन्ड होगा, इवेंट डबल बॉन्ड होगा, नो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, नो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बट ऑड डबल बॉन्ड शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये नहीं शो करेगा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जीआई जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। पर ऐसा अगर कुछ कंपाउंड होता है, 1 2 3 ऑड है यहाँ पे, ऑड, ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ये कैसे शो करेगा मैं डिटेल्स में बोलूंगा बाद में, लेकिन ये क्यों नहीं शो कर रहा है मैं दिखाता हूं। ये क्यों नहीं शो कर रहा है देखो, क्योंकि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए ये जो दो एंड है इसको एक ही प्लेन में होना पड़ेगा। मैंने अभी इसीलिए बोला प्लेन क्या होता है। एक ही प्लेन में होने से हम लोग बोल सकते हैं ये R1 के ऑपोजिट में है और ये मतलब एक साइड में एक है, प्रायोरिटी मतलब इस हिसाब से हम लोग इसको E एंड Z बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है देखो, ये कार्बन के साथ बॉन्ड किया, ये कार्बन के साथ बॉन्ड किया, ये दोनों अपना, इधर तो दो बॉन्ड है ही, R1 R2, इधर भी दो बॉन्ड है R3 R4, इधर इसने अपना PY यूज कर लिया डबल बॉन्ड करने में। अभी इसके पास PY तो नहीं है, इसके पास PY भी है, लेकिन PZ भी हो सकता है, इसके पास PY भी हो सकता है। कोई एक P अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है ताकि वो दूसरा कार्बन के साथ डबल बॉन्ड कर पाए। लेकिन ये अपना कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल को अनहाइब्रिडाइज किया, मतलब मींस कौन सा p ऑर्बिटल को अनहाइब्रिडाइज किया, ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर। इसने ऑलरेडी देख लिया, इसने अपना PY यूज कर लिया इसके साथ बॉन्ड करने में, दैट मींस इसके पास और PY नहीं है, इसके पास जो भी है PZ ऑर्बिटल बाकी रहा। और हम लोग को पता है Px अगर ये है, PY परपेंडिकुलर टू दिस Px होता है और PZ परपेंडिकुलर टू दिस Px होता है, मतलब हर एक p ऑर्बिटल एक दूसरे का परपेंडिकुलर में ही होता है। तो दैट मींस इस डायरेक्शन में है इसका p, तो अभी इस डायरेक्शन में p का कोई फायदा ही नहीं है। इसने सोचा अभी मैं अगर अपना PY को अनहाइब्रिडाइज करूंगा तो मैं इसके साथ बॉन्ड नहीं कर पाऊंगा, तो बेटर मैं PY को हाइब्रिडाइज स्टेट में लेके जाता हूं और PZ को अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट में रख देता हूं ताकि मैं इसके साथ बॉन्ड कर सकूं। तो अभी देखो ये हुआ एक प्लेन और ये जो प्लेन है, दोनों प्लेन डिफरेंट है। अगर दोनों प्लेन ही डिफरेंट होगा तो हम लोग कैसे यहां से ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकाल पाएंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर मतलब क्या है पता है, सीस और ट्रांस और जेड और ई होता है हम लोग, और सीन और एंटी होता है हम लोग को पता है। लेकिन यहाँ पे ये दो पार्ट और ये दो पार्ट टोटली डिफरेंट प्लेन में आ रहा है, एक प्लेन में नहीं है। अगर एक प्लेन में नहीं आता है तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि ये सीस होगा या ट्रांस होगा या फिर ई होगा या फिर जेड होगा। दैट्स व्हाई इस टाइप ऑफ एलिन स्ट्रक्चर में हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर नोटिस नहीं करेंगे। व्हेयरएज जब ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होगा तब ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। कैसे होगा मैं दिखाऊंगा। क्लियर? टायर्ड हो गया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ इसी का कंटिन्यूएशन लाऊंगा। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहां तक ही ठीक होगा। अगर कुछ चाहिए होगा और ज्यादा क्लास चाहिए आप लोगों को, मुझे बोलिए, मैं और क्लास बनाऊंगा और नया नया एग्जाम्पल लेके आऊंगा। क्लास कैसा लगा लेट मी नो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।